अस्सलाम वालेकुम वियर्स वियर्स आज हम देखेंगे क्लासेस में फंक्शंस को। तो क्लासेस में फंक्शंस हम ऑलरेडी लेक्चर कर चुके हैं, लेकिन आज हमने देखना है कि हम फंक्शन में पैरामीटर को कैसे पास करते हैं। क्लासेस के अंदर फंक्शंस में पैरामीटर को कैसे पास किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हमें क्लासेस के अंदर फंक्शंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है और इसके लिए हमने आज एक वीडियो बनाई है। इसको ज़रा देखते हैं कैसे ये काम करेगा। आइए ज़रा हम एक नई फाइल ले लेते हैं जी। यहाँ पे हम अपनी हेडर फाइल्स को शामिल करेंगे जो हमें चाहिए होती है। मोस्टली हमें हेडर फाइल्स आईओ स्ट्रीम मोस्ट रिक्वायर्ड होती है, हम इसको शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। और दूसरी हेडर फाइल जो हमें चाहिए वो conio.h के नाम से है, तो हम इसको भी यहाँ पे अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा हमें नेम स्पेस चाहिए std के नाम से, हमें नेम स्पेस चाहिए, तो हम इसको भी अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। इस पे बात हो जाए, ये नेम स्पेस एक्चुअली हमारे जितने भी आइडेंटिफायर्स होते हैं हमें उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर हमें इन नेम स्पेसेस की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पे हमें इसलिए हमने इसको शामिल किया है। यहाँ पे हम अब एक क्लास ले लेते हैं जी। क्लास कोई भी नाम से आप इसको बना सकते हैं। मैं इसको ए बी के नाम से क्लास बना लेता हूँ। इसके प्राइवेट एरिया में जाके मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ। मैं यहाँ ए के नाम से एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का लेता हूँ और उसको भी कोई वैल्यू मैंने असाइन नहीं की। इसके बाद पब्लिक एरिया में चलते हैं। यहाँ एक चीज़ आपको क्लियर करते चले फ्रेंड्स कि आप जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो उसको प्राइवेट एरिया में जाके रखें, क्योंकि ये आपका डाटा होता है और इसको सिक्योर होना चाहिए। तो प्राइवेट एरिया में आपका डाटा सिक्योर रहता है, इसलिए आपको चाहिए कि जो वेरिएबल्स हैं वो आप प्राइवेट एरिया में रखें। इस पे हम एक अलग एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर वक्त आपके लिए इतना काफ़ी। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन ले लेते हैं एस के नाम से। आप कोई भी नाम ले सकते हैं। मैं चलें इसको हम डिस्प्ले के नाम से एक फंक्शन लेते हैं और इसके ज़रिए से हम ये चाहेंगे कि जो हमारे पास वैल्यूज़ पहुंची हैं हम उनको डिस्प्ले करवाएंगे। तो लिहाजा यहाँ पे अब यहाँ जो हमारे पास वेरिएबल है हम इसको वैल्यू देना चाहते हैं पैरामीटर के ज़रिए से। तो लिहाजा जो आपने फंक्शन बनाया है यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है ये हमसे एक पैरामीटर मांग रहा है। तो लिहाजा यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर रहा हूँ कि इंट x के नाम से मैंने ये पैरामीटर डिफाइन कर दिया है कि इस फंक्शन ने जो डिस्प्ले के नाम से फंक्शन है ये मुझसे एक पैरामीटर मांग रहा है, यानी हमसे एक वैल्यू मांग रहा है। ये पैरामीटर्स एक्चुअली वैल्यूज होती हैं जो हम अपने फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं। यही असल में आज का हमारा टॉपिक है, यानी आपको यहाँ पे बताना है कि आपने इस फंक्शन को पैरामीटर असाइन करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप इस फंक्शन को किस तरह की वैल्यू देना चाहते हैं उसकी डाटा टाइप भी साथ आपको मेंशन करनी है। तो लिहाजा हम ये इंट इसलिए लिखा है कि हम इस x में जो वैल्यू इसको प्रोवाइड करेंगे वो हमारी इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। तो अब ये जो वैल्यू इस x के पास आएगी वो यहाँ पे हम इस आगे a में स्टोर कर देंगे। यही हम इसमें चाहते हैं और यहाँ साथ ही हम इस फंक्शन से ये जो वैल्यू हम इसको देंगे हम उसको डिस्प्ले भी करवा लेते हैं कि ये वैल्यू जो है इसके पास पहुंची है या नहीं पहुंची। तो ये चीज़ भी जो है हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फ्रेंड्स इतना ही हमारी क्लास में इतना ही काम है। आगे चलते हैं मेन फंक्शन की तरफ। मेन फंक्शन में आपने यहाँ पे इस क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। आप इसे ऑब्जेक्ट को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ ओबीजे के नाम से फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, तो आप इसे किसी भी नाम से इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें इसको क्रिएट इसलिए किया है कि हमें जो हमने डिस्प्ले के नाम से फंक्शन बनाया हुआ है हम उसको कॉल करते हैं। और साथ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस फंक्शन को चूंकि एक पैरामीटर असाइन करना है, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया हुआ है कि इस फंक्शन में हम एक पैरामीटर देंगे, तो लिहाजा यहाँ पे जब आप इसने फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ आपको कोई वैल्यू असाइन करनी है। तो लिहाजा यहाँ पे आप इसको वैल्यू ज़रूर देंगे। मैंने इसको 50 वैल्यू असाइन कर दी है, पैरामीटराइज कर दी है, तो ये वैल्यू हमारी वहाँ उस फंक्शन तक पहुँच जाएगी।
उसके बाद आप गेट सी एच का फंक्शन लगाएं, ये इस आईडी के लिए होता है, हम टर्बो सी प्लस प्लस को यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारा इसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो आप आइए, हमारा इतना ही इसमें कोड है, तो इसको ज़रा रन करके देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। तो रन करने से पहले आप इसको सेव करेंगे, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फंक पैरामीटर के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं जी फंक पैरामीटर के नाम से, और सेव करने के बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। ये चीज़ ज़रूरी है, आपने पहले सेव करना होता है फिर उसके बाद कंपाइल करना होता है। तो यहाँ कंपाइल के हमारे पास ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अगर इसमें कोई एरर होगा तो ये हमें ज़रूर बताएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये इसमें एरर है, यूजिंग नेम स्पेस। तो स्पेस की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसलिए वो इस हमें शो कर रहा है। अब इसको हम सेव करेंगे। आप जो भी चेंजिंग करें उसको पहले सेव करें, फिर उसके बाद आप इसको कंपाइल करें। तो अब अगर इसमें कोई एरर हुआ तो ये हमें ज़रूर बताएगा। अब इसमें कोई एरर नहीं, लिहाजा हम इसको रन करते हैं। रन करने के बाद देखते हैं क्या ये हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट हमारे सामने आती है या नहीं आती। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे सामने इसने आउटपुट शो कर दी है। ये a इज़ इक्वल टू 50 ये हमें शो कर रहा है। और यही चीज़ हमने इसे कही थी कि हमने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले के नाम से, और उसको हमने एक पैरामीटर असाइन करना था। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास ये डिस्प्ले के नाम से फंक्शन है, और इसको हम एक पैरामीटर असाइन कर रहे हैं, यानी हम इसको वैल्यू देना चाहते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन की थी, तो ये यहाँ पे हमने मेंशन किया। और दूसरा, जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो उसके अंदर हमने ये एक वैल्यू लिख दी है कि ये वैल्यू हम इसको देना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको वैल्यू देंगे और वो हमें ये शो भी करवा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये हमें वैल्यू वो शो करवा रहा है। अब यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हैं विड्स के, आप फॉर एग्जांपल मेन फंक्शन में आपके पास कोई वेरिएबल है, लाइक मेरे पास एक वेरिएबल है इंट b के नाम से, और उसमें मेरे पास कोई वैल्यू पड़ी हुई है 60, लाइक यहाँ पे मैं उसके अंदर 60 वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं अब कांस्टेंट की जगह मैं इसको कोई वेरिएबल भी मैं इसको पैरामीटराइज कर सकता हूँ। तो लिहाजा यहाँ पे आप ये चीज़ भी इसको देख सकते हैं कि अगर आप कोई वेरिएबल की वैल्यू आप इसको पैरामीटराइज करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। हम इसको सेव करते हैं और कंपाइल करके देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या करता है। आइए ज़रा इसको चेक कर लें, इसमें कोई एरर नहीं है। हमें ये रन करके देखेंगे तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे एक जो है वो a इज़ इक्वल टू 60, यानी अब b की जो वैल्यू है जो हमने इसको पैरामीटराइज किया है वो यहाँ पे इस फंक्शन के ज़रिए से x तक पहुँची है, और x ने आगे दी है a को, और a की वैल्यू हमने यहाँ पे शो करवा ली है। तो इस तरीके से आप किसी वेरिएबल की वैल्यू को भी आप उसको पैरामीटराइज कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।